सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ये देश के सबसे बड़े सितारे हैं। पर आज जब आप इनका कमेंट सेक्शन जाकर खोलेंगे तो आप पाएंगे कि लोग इनको आतंकवादी, देशद्रोही और पाकिस्तानी बोल रहे हैं। पर सोचिए कि ये देश के वो सितारे हैं जिनको देश के करोड़ों लोग प्यार करते हैं। इनकी फिल्म मार्केट में आते ही 500-600 करोड़ रुपए का बिजनेस बड़े आराम से कर लेती है। ये वो सितारे हैं जिनको देश दुनिया के करोड़ों लोग प्यार करते हैं और मिलना चाहते हैं। फिर आज अचानक से क्यों जनता इनके खिलाफ इतनी नफरत फैला रही है, जितनी नफरत आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली? क्यों इनको पाकिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही जैसे शब्दों से सम्मानित किया जा रहा है? देखिए, जनता पागल नहीं है जो किसी को भी पकड़कर अचानक से गालियां देने लगे। इसके पीछे कुछ कारण और ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से आज इनको इस तरह की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं इस तरह की क्रिटिसिज्म को सपोर्ट नहीं करता, पर इनको क्रिटिसिज्म मिलनी चाहिए, इस बात में मैं 100% एग्री करता हूं। तो देखो, पहलगाम हमले में 27 लोगों की निर्मम हत्या के बाद सरकार फाइनली उनको इंसाफ दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी करती है और 7 तारीख को पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेस को तबाह कर देती है। पर कई सारे सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज इस बारे में बात नहीं करते। इस ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन को एडमायर नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते सोशल मीडिया पर। अब देखिए, इनका इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खुद को इंटरनेशनल मीडिया के सामने एज अ विक्टिम पेश कर रहा था। वो दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया ने उनके सिविलियंस को टारगेट करा है। वो इंडिया की इमेज एज अ टेररिस्ट इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखा रहा था। वो पहलगाम वाली बात को सामने नहीं आने दे रहा था, नजर में नहीं आने दे रहा था, अपने विक्टिम कार्ड को शो कर रहा था। We are responding, but to target civilian population is extremely unfortunate. Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. We've laid down 90,000 lives in this war against terrorism. ऐसे में इन लोगों का इस बारे में बात करना जरूरी था क्योंकि इनके फैंस न सिर्फ इंडिया में हैं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इन्हें जानते हैं बड़ी मात्रा में। और जब इतने बड़े लोग ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान इंडिया की इमेज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था उसको बेहतर बनाने में मदद मिलती है। पर इनमें से किसी ने भी इस बारे में बात नहीं करी। कई दिनों तक अपनी चुप्पी ये लोग साधे रहे। बट इनको क्रिटिसिज्म तब फेस करनी पड़ी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच इमीडिएट सीज फायर हुआ और सलमान खान ने ट्विटर पर पोस्ट करी, थैंक गॉड फॉर इमीडिएट सीज फायर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीस के बारे में बात करना अच्छी बात है, पीस को एडमायर करना कोई बुरी चीज मैं नहीं मानता। पर यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको निभानी चाहिए थी इन सेलिब्रिटीज को, वो इन्होंने नहीं निभाई। देखिए, आपका पर्सनल अकाउंट है, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या डालना है क्या नहीं, पर जब बात कंट्री की आती है तब आपकी पर्सनल चॉइस से ज्यादा मैटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंट्री के प्रति क्या है जिस कंट्री ने आपको वहां तक पहुंचाया है जहां तक आप आज हैं। जब इमीडिएट सीज फायर होता है तब आप थैंक गॉड फॉर इमीडिएट सीज फायर कहते हैं, पर जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत की सेना आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, उनके 9 टेररिस्ट बेस को तबाह कर देती है, तब आप उस चीज की खुशी जताते नजर नहीं आते। तब ना चाहते हुए भी ये चीजें आपकी नेशनैलिटी पर सवाल खड़े करती हैं, आपकी इमेज पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। चाहे आप चीजों को कितना भी कैजुअल क्यों न ले लें, पर ये चीजें आपकी इमेज पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती ही डालती हैं। जब आप नेशनल इश्यूज को इस तरह से नजरअंदाज करेंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो क्रिटिसिज्म के हकदार तो आप हैं, आप क्रिटिसिज्म के लायक तो हैं। पर यहाँ पर जो लोग कमेंट सेक्शंस में आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज सही नहीं है। पर कहीं ना कहीं सच ये भी है कि ये चीजें आपकी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाती हैं, जिसके लिए आपको क्रिटिसिज्म मिलना जायज है। और आज जो लोग क्रिटिसिज्म कमेंट सेक्शन में दिखा रहे हैं, कल कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म आपकी फिल्मों तक पहुंचेगी और आपकी फिल्में बाइकआउट कर दी जाएंगी। वो सोच जनता की पर्सनल सोच होगी, उसमें मैं कुछ खास कह नहीं सकता। पर पर्सनली जो मैं कहना चाहता था बस वो इतना था कि प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, सही को सही और गलत को गलत कहिए। अदरवाइज आपकी इमेज का यही मैसेज जाएगा पूरी जनता में कि आप पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप नहीं हैं। और अगर आप नहीं हैं तो प्लीज इस बारे में थोड़ा खुलकर बात करिए। अगर लोग आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो एटलीस्ट पब्लिक में आकर इस बारे में माफी तो मांगी ही जा सकती है। पर इस बीच बॉलीवुड के सितारों से ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी तो एक यूट्यूबर ने खड़ी कर दी है अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। ये यूट्यूबर पहले भी कंट्रोवर्सी में फंस चुका है, पर इस बार जिस तरह की कंट्रोवर्सी में ये फंसा है, इस बार कोई भी व्यक्ति इसे सपोर्ट करने नहीं वाला।
पिछली बार जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे वो भी इस बार सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि पिछली बार बात सिर्फ गालियों की थी। क्योंकि गाली देना इतना भी बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है। गाली देना कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको हेट करी जाए, क्योंकि गालियां सब देते हैं। पर उस शो से एक चीज सामने आई थी, इस व्यक्ति की जो बातें हैं लंबी लंबी स्पिरिचुअलिटी की, वो एक झूठ, ढोंग और दिखावा है। वो चीज क्लियर हो गई थी, क्योंकि एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, वो ऐसी बातें तो नहीं करने वाला। हालांकि जोक्स करना इज नॉट अ क्राइम, आई एम सेइंग अगेन, बट फिर भी ऐसी बातें तो नहीं ही करेगा। पर इनकी इस बार वाली पोस्ट बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जरा एक उसको पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस, बट it is important to be said. Just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Wow. Many of us want peace as well. Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. Wow. तो यहाँ पर ये अपना भाईचारा पाकिस्तानीज के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाईचारा टूटता दिख रहा है। इस व्यक्ति को कोई बताए कि मान ले एक व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति अगर पाकिस्तान में फंस जाए, तो आपको क्या लगता है कि उसका स्वागत किस तरह से किया जाएगा? क्या उसको चाय कॉफी ऑफर करी जाएगी, उसको खाना खिलाया जाएगा, या फिर उसको ब्रूटली असॉल्ट करा जाएगा, उसको हैरेस करा जाएगा? ऑफ कोर्स हैरेस करा जाएगा, क्योंकि आप एक हिंदू के प्रति एक मुसलमान की हमदर्दी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इस लड़ाई में भी हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हुए हैं, तो ये चीज तो एक्सपेक्ट करी जा सकती है। पर आप एक पाकिस्तानी मुसलमान से, भारतीय के लिए हमदर्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आम हो या वो कोई अथॉरिटी पर्सन हो या फिर वो कोई आतंकवादी हो। इनमें से किसी के भी मन में हिंदुस्तानी के लिए प्यार नहीं है। पर ये आदमी यहाँ पर भाईचारा चलाने जा रहा है। मेरा कहना यहाँ पर यह है कि क्यों ना इस आदमी को पाकिस्तान इसी समय भेज दिया जाए, जो कि इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसको भाईचारा चलाने का बड़ा शौक चढ़ रहा है। ये बातें सोशल मीडिया पर तो अच्छी लगती हैं, पर एक बार आप उस व्यक्ति से पूछिए जो बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तानी सेना के अनजान हथियारों का निशाना बन रहा है, जिनके बच्चे मारे जा रहे हैं, घर टूटे जा रहे हैं इन पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन की वजह से। देश की इकोनॉमी स्लो हो चुकी है इस पाकिस्तान की वजह से। इस आदमी को अगर 22 तारीख को पहलगाम में भेज दिया जाता तो शायद ये अपना भाईचारा ज्यादा बेहतर तरीके से चला लेता। अब देखिए, समानता और धर्मनिरपेक्षता और इंसानियत में मैं भी विश्वास रखता हूँ, पर यहाँ पर एक पाकिस्तानी को अपना भाई बोलना, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। मैं कभी भी किसी पाकिस्तानी को अपना भाई तो नहीं मान सकता, ना कभी मानूंगा। ये आदमी यहाँ पर गौतम बुद्ध बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये नहीं है। इसका असली कैरेक्टरिस्टिक कुछ और ही है, जो कि ये सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश नहीं करता है। हालांकि लेटेंट में वो चीज सामने आ चुकी थी, पर यहाँ पर ये जो गौतम बुद्ध बनने की कोशिश है ये नाकाम रही, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के विचारों में और उनके मन में भी एक चीज स्पष्ट थी कि शत्रु जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। शत्रु जो है वो एक चीज है जो होती है, ठीक है। तो शत्रु से कहीं ना कहीं घृणा करना कोई इतनी गलत बात नहीं है, ना ही शत्रु से दूरी बनाना कोई गलत बात है। खास करके वो शत्रु जो पाकिस्तान जैसा हो, जिसने भारत को हर कदम पे धोखे दिए हैं, भारत को हर कदम पे नुकसान पहुंचाया है। भारत के 45,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान की वजह से मारे गए हैं, और ये गिनती तो बहुत कम मैंने बोल दी है। कुछ गिनती तो ऐसी है जो कभी रजिस्टर ही नहीं हुई है। साथ ही पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालत है वो भी आपको देखनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका जो भाईचारा है वो कितना बकवास है। और इसके लिए इसको जो क्रिटिसिज्म मिल रही है, मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। पर यहाँ पर फिर से एक चीज का ध्यान रखा जाए कि क्रिटिसिज्म की भी एक लिमिट और एक तरीका होता है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पिछली बार जब लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। इनकी मदर पर हैरेसमेंट की जो चीजें हैं वो सामने आई थी, जो कि मैं पर्सनली बिल्कुल ही गलत मानता हूं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए, किसी को भी पर्सनली हैरेस ना किया जाए, वो चीज सही नहीं है। पर क्रिटिसिज्म तो ये डिजर्व करते हैं। क्रिटिसिज्म आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इनके पॉडकास्ट ना देखें। बाकी आपका इस सब पर क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।